पहला शुरू करने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इसको देखते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? सबसे सिंपल अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या है? मीथेन। ऐसे कर्सिव नहीं बनेगा, मीथेन है ना। क्या होता है मीथेन? CH4, 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे एक कार्बन में, CH4 ये मीथेन है। अब क्या करेंगे? अमीनो एसिड हम बनाएंगे इसी से। तो कैसे बनाएंगे अमीनो एसिड? हम क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन एक हटाया, एक पहले इधर हमने हाइड्रोजन में से क्या लगाया? अमीन ग्रुप लगाया। अमीन ग्रुप जानते हो ना, NH2, अमीन ग्रुप लगाया, और दूसरी तरफ हमने एसिड ग्रुप लगा दिया। क्या बन गया? अमीनो एसिड बन गया। सो सिंपल। हमने एक ही उसी कार्बन पे क्या लगाया? एक तरफ अमीन ग्रुप और दूसरी तरफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाया, और ये बन गया अमीनो एसिड। थोड़ा सा भी यहाँ पर भी कर देंगे हम। यहाँ पर हमने एक कोई भी R ग्रुप लिख लिया, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा। ये 3 पोर्शन सब में सेम रहेंगे। हर अमीनो एसिड में ये 3 चीज़ें हमेशा सेम रहेंगी। क्या डिफरेंस होंगे? सिर्फ इस जगह पर डिफरेंस आएगा। ये है अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड बहुत सिंपल हो गया। अब हम लोग याद, अच्छा अब इस किसी भी अमीनो एसिड में उसकी केमिकल या फिजिकल नेचर क्या होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो डिपेंड करेगा उसमें एसिड ग्रुप, अमीन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ और साथ में R ग्रुप, इन तीनों ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ उसमें आएंगी। ठीक है, तो ये है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब 3 एग्जाम्पल्स हम लोग याद करेंगे। 3 एग्जाम्पल्स याद करते हैं। सबसे पहले देखो 3 एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहले हमने सिमिलर चीज तो लिख ली, सिमिलर चीज हमने 3 तरफ लिख ली। क्या क्या लिख लिया? COOH और NH2 और H, ये सब जगह लिख लिया, लिख लिया। ओके, सिर्फ एक जगह पर हम चेंज करेंगे, देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे सिंपल हमने एक लिख दिया H सबसे पहले, दैट इज एलानीन। ये सबसे पहला वाला है एलानीन। सबसे पहले है ग्लाइसिन। फिर क्या किया? यहां पर H से थोड़ा आगे बढ़ो, CH3, थोड़ा सा बड़ा लो, H से CH3, मिथाइल ग्रुप। सबसे सिंपल H, हाइड्रोजन के बाद मिथाइल ग्रुप आ जाएगा सबसे सिंपल। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो CH2OH। ठीक, ग्लाइसिन, एलानीन और सीरीन इधर लिख देते हैं। कैसे याद करेंगे? GAS, गैस, ये निमोनिक है याद रखने के लिए, गैस। ग्लाइसिन, एलानीन, सीरीन, 3 चीजें सेम हैं। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हमने लिया सिर्फ हाइड्रोजन, दोबारा दूसरे कंपाउंड में सिर्फ मिथाइल ग्रुप, और तीसरे में एल्कोहल लगा दिया, CH2OH। सिंपल है याद रखना, सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंस है, बाकी 3 पोजीशंस बिल्कुल सेम हैं। खास एक बात ये है कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन पे ही दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। मींस उस एक ही कार्बन कंपाउंड पे ये दोनों फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है अगर ये पूछें आपसे कि ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है या नहीं, मतलब आउट ऑफ ऑल दीज 4 फाइंड आउट करो कि कौन इनकरेक्ट है, तो टेल मी ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है या नहीं? नहीं है, अलग अलग कार्बन एटम्स पे लगे हैं ये ग्रुप्स। इट्स नॉट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड वो है जहां पर अल्फा कार्बन पे लगे हुए हैं दोनों ग्रुप, यानी एक ही कार्बन कंपाउंड पे अमीनो ग्रुप और उसी पे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तब इसको कहेंगे अमीनो एसिड। ये है अल्फा कार्बन, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये समझ गए अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड के 3 एग्जाम्पल, ग्लाइसिन, एलानीन और सीरीन। अब यहाँ पर देखो, जब ऐसी कंडीशन आती है कि किसी कार्बन कंपाउंड में चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तब उसे कहते हैं कायरल कार्बन। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, तब इसे क्या कहते हैं? कायरल कार्बन।
इसे कहते हैं कायरल कार्बन। और ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को, ये सोल्यूशन, ये केमिकल बेंड कर देगा किधर भी तरफ। जब इस पे लाइट पड़ेगी तो लाइट को बेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। सिर्फ एक अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो कौन सा है? वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसा है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये लाइट को बेंड नहीं करेगा। यहाँ पर दो सिमिलर हैं, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो आयोनाइजेबल फॉर्म्स में रहता है, उसका आयोनाइजेबल नेचर है। क्या मतलब है इसका? एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, एक अमीनो एसिड बना लिया, एसिड लगाया, अमीन ग्रुप लगा लिया, और इधर तो H एज इट इज रहेगा, इधर कुछ R लिख लो। ठीक, अमीनो एसिड बन गया। अब क्या होगा जब हम न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे? क्या होगा न्यूट्रल मीडियम में? ये एसिड है, ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा, इसकी टेंडेंसी है ऑब्वियसली, इट विल रिलीज हाइड्रोजन आयन। इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हाइड्रोजन आयन तो इसने रिलीज कर दिया, ये कहाँ जाएगा? ये तो तैयार बैठा है, इट इज बेस, ये तैयार बैठा है इस हाइड्रोजन आयन को लेने को, रिसीव करने को। तो ये हाइड्रोजन आयन कहाँ चला जाएगा? ऑब्वियसली दिस विल गो हियर, और ये एक हाइड्रोजन लेकर ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगी, यानी कि ये एन आयन और ये कैट आयन बन जाएगा सेम आयन, सॉरी सेम मॉलिक्यूल। एक ही अमीनो एसिड है, एक ही कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों आयन्स हैं, एन आयन भी और कैट आयन भी। ये कंडीशन है ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन होता है, मीन्स अगर हम न्यूट्रल मीडियम में डालें, न्यूट्रल मीडियम ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा? ये एक H+ रिलीज करेगा और वो H+ ये रिसीव कर लेगा और ये हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ज्विटर आयन है। ज्विटर मीन्स बोथ द आयन्स, मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा ताकि समझ जाओ। ज्विटर मीन्स बोथ, यहाँ पर दोनों आयन्स होते हैं अमीनो एसिड में। एम्फोटेरिक है, ये एक ही मॉलिक्यूल पे दोनों आयन्स हैं। ठीक, ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। ये बात समझ में आ गई? ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी बात नहीं। ज्विटर आयन वर्ड डिफिकल्ट है पर इसका मीनिंग बहुत इजी है। दोनों आयन से एक ही में बनेगा। क्यों? ये प्लस निकालेगा तो ये ले लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इसने प्लस निकाल दिया, वो यहाँ चला गया, ये माइनस है यहाँ पर प्लस। क्लियर है? अब व्हाट विल हैपन इन एसिडिक मीडियम, इधर समझा देती हूँ। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? एसिडिक मीडियम में देखो, यहाँ पर मैं एक अमीनो एसिड बना लेती हूँ, एक अमीनो एसिड COOH और NH2। ठीक, H लगा दिया, यहाँ पर R लगा दिया, बार बार यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करें, इसको ऐसे रहने दो। अब व्हाट विल हैपन जब एसिडिक मीडियम है? अगर यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, देखो एसिडिक मीडियम है यहाँ पर, का मतलब है कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं, मीडियम में हैं प्रेजेंट, क्योंकि ये एसिड है। एसिड में हमने लिया जब अमीनो एसिड को, तो एसिड में ऑलरेडी बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हैं। ये रिलीज करना तो चाहेगा अपना हाइड्रोजन आयन, पर रिलीज होने नहीं देंगे, ये सारे एसिड में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं। क्या कहते हैं केमिस्ट्री में इसको? कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है कॉमन आयन इफेक्ट? बहुत सारे सिमिलर आयन प्रेजेंट हैं, इसको नहीं निकलने देंगे, नहीं रिलीज होने देंगे। तो एसिडिक मीडियम में ये एसिड की तरह काम नहीं कर पाएगा, ये खुद रिलीज नहीं हो पाएगा। फिर क्या करेगा ये इनमें से कोई भी जो इसको पसंद आएगा, किसी भी एक हाइड्रोजन आयन को अपने पास ले लेगा, यानी ये हाइड्रोजन आयन तो रिसीव कर लेगा और ये बन जाएगा NH3 और पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। एसिडिक मीडियम में इट एक्ट्स एज बेस। व्हाट विल हैपन इन बेसिक मीडियम? बेसिक मीडियम में क्या होगा? देखो जरा, बेसिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में क्या होंगे? OH बहुत सारे पड़े होंगे OH। ठीक,
अमीनो एसिड बना लेते हैं। अमीनो एसिड क्या बनाया हमने, सिमिलर है COOH और NH2 और H और R। अब क्या होगा, ये OH यहाँ पर बड़े सारे पड़े हुए हैं, ये H फटाफट निकल जाएगा और उधर जाके जुड़ जाएगा। पर ये H एक्चुअली क्या हो रहा था कि ये H निकलता था तो कहाँ जा रहा था, इसके पास जा रहा था। ये निकलेगा तो इसी के पास जाएगा, पर यहाँ पर ये H निकल रहा है तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये किसी के भी पास चला जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा, एक्चुअली जाना चाहिए था इसको, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये तो निकल जाएगा, बेसिक मीडियम में ये तो निकल जाएगा H, ये माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा, ये H यहाँ पर चला गया, ये H चलो इसके साथ चला गया, पर यहाँ नहीं आया। तो बेसिक मीडियम में इट विल एक्ट एज एसिड, ये एसिड तरह एक्ट करेगा, बेसिक नहीं। समझ में आई बात। न्यूट्रल मीडियम में ये ज्विटर आयन, दोनों आयन शो करेगा, जबकि एसिडिक मीडियम में बेस की तरह और बेसिक मीडियम में ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड्स के कुछ टाइप्स हैं। अमीनो एसिड्स बहुत तरह के होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि एक कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, COH ग्रुप है और NH2 ग्रुप है। तो अगर एक ही CH2 है, अगर एक ही COH और एक मीन्स जितने COH हैं उतने ही अमीन ग्रुप हैं, जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतनी उधर चले जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। बराबर बैलेंस बना हुआ है तो कैसा है, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब है जितने COH उतने ही NH2 ग्रुप। दूसरा, इट कैन बी एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक कब होगा, जब यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन हो, एक से ज्यादा मीन्स की अमीन ग्रुप से ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तब ये एसिडिक है। एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो ये एसिडिक है। जब यहाँ बेसिक ग्रुप ज्यादा हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए, तो ये बेसिक अमीनो एसिड होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा एसिडिक ग्रुप तो एसिडिक, ज्यादा बेसिक ग्रुप तो बेसिक, बराबर बराबर है तो न्यूट्रल। ये एरोमेटिक हो सकता है, मीन्स यहाँ पर कोई रिंग लग जाए, एरोमेटिक कंपाउंड लग जाए, ये एरोमेटिक हो सकता है। सल्फर लगा है तो वो सल्फर कंटेनिंग है, सीरीन उसका एग्जाम्पल है, मैं याद कराती हूँ एग्जाम्पल। सबसे पहले देखो एसिडिक, ये इंपॉर्टेंट है याद करना एग्जाम्पल इसके। एसिडिक एमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, जिसके नाम में एसिड है वो एसिडिक है ऑब्वियसली। ग्लूटामिक एसिड है एसिडिक अमीनो एसिड। लाइसीन है बेसिक अमीनो एसिड। कैसे याद रखोगे, बाला, ओबाला, तो बी से बेसिक है, बी से लाइसीन, एल फॉर लाइसीन, बाला। अच्छा ऐसे भी याद रख सको, लाइसीन और ल्यूसीन दो हैं, तो लाइसीन, लाइस आपको याद है, लाइस जो बालों में होती है ना, जू, तो बाला, बालों में कौन सी है, लाइसीन, बेसिक में लाइसीन है। बालों में लाइस होती है ना, तो बेसिक में लाइसीन है, याद हो जाएगा। अच्छा वैलीन न्यूट्रल का एग्जाम्पल है, कैसे याद करती हूँ मैं, वैलीन, वी लिखते हैं और अगर वी में हमने ऐसे करके एक लाइन ये खींच दी तो एन बन गया ना। वी और एन थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ अल्फाबेट है ना लिखने में, वी में ऐसी लाइन लगा दी तो एन बन गया ना, तो न्यूट्रल में वैलीन एग्जाम्पल है। आपको कुछ और बेटर तरीके से याद करना हो तो आप कर लेना, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। फिर आता है एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है सिस्टीन, सिस्टीन, सल्फर सिस्टीन है ना, सीरीन नहीं है, सिस्टीन है ना, ये याद रखना, सल्फर सिस्टीन में है। फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक अमीनो एसिड के 3 एग्जाम्पल्स हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन देखो सिंपल बेंजीन रिंग लगी है, यहाँ पर देखो टायरोसिन में OH के साथ ये लगी है, ट्रिप्टोफैन में 2 रिंग्स लगी हैं, ठीक है। तो फिनाइल एलानीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये जो टायरोसिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टायरोसिन इज द प्रिकर्सर ऑफ सो मेनी थिंग्स। जो थायराइड का हार्मोन है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रिकर्सर है, ये थायरॉक्सिन फॉर्म करता है। जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, उसका प्रिकर्सर है।
हमारे स्किन पे क्या होते हैं पिगमेंट्स, मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट का प्रिकर्सर है टायरोसिन। तो टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। अभी हम देखेंगे कि ये नॉन एसेंशियल है, याद रखो पहले। 3 कौन से हैं, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, पीटीटी, टीटीपी, जो भी याद रखना याद रख लो। तो टीटीपी, ठीक है। अब देखो लास्ट थिंग अबाउट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स 2 तरीके के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। थोड़ा अजीब ही तरह का इसका नाम है, सुनो। एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी है हमको खाने, जिनको खाना ज़रूरी है, एसेंशियल हैं जिनको हम सप्लाई करेंगे अपनी डाइट के थ्रू। तो डाइटरी प्रोटीन के थ्रू ये अमीनो एसिड हमारे बॉडी में जाएंगे। जब हम ये वाली प्रोटीन्स खाएंगे तो अमीनो एसिड हमारे अंदर जाएंगे। कौन से एसेंशियल, जिनको खाकर हम अपनी बॉडी में उसकी कमी पूरी करेंगे। नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एक्चुअली वो बहुत ज़रूरी वाले अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, जिनको हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अजीब सा उल्टा पुल्टा लग रहा है ना, आप ऐसे ही याद रखोगे। ज़रूरी क्यों नहीं है, ज़रूरी नहीं है इनको खाना, क्योंकि बॉडी कैन ऑलरेडी सिंथेसाइज देम। बॉडी हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती, कहती है इतने ज़रूरी हैं कि तुम खाओ या ना खाओ मैं बना लूँगी। तो ये सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर ही, बॉडी इनको बना लेती। बॉडी सोचती चल मैं अकेली बैठी हूँ, फ्री हूँ, बना डालती हूँ। तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स में से 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल है। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब है बॉडी ऑलरेडी उनको सिंथेसाइज कर लेती है, हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसेंशियल हमें खाने पड़ते हैं, फूड हमें प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन के थ्रू हम इसकी सप्लाई बॉडी को करते हैं। अच्छा, अगर आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम याद करने हो, बड़ी इजीली मैं याद करा दूंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप याद कर लो। कैसे याद करेंगे, हिल, हिल पे घूमाओ, हिल पे जाओ, टैप चला दो और जोर जोर टीवी चला लो, एमटीवी देख लो। टैप चला लो ताकि आवाज़, थोड़ा तेज़ आवाज़ में भी टीवी चलाने से कुछ फ़र्क ना पड़े। हिल पे जाओ, टैप चला लो और एमटीवी चैनल लगा के देखने लगो, एमटीवी देखो। देखो, H फॉर हिस्टिडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, L फॉर ल्यूसिन। लाइसिन ल्यूसिन 2 हैं, दोनों आ जाएंगे, जो भी पहले बाद में कर लो। T फॉर ट्रिप्टोफैन, एक और T है फॉर, क्या क्या हमने पढ़े थे, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रियोनिन। तो इस तरीके से हमने देखा टायरोसिन की बात हम कर चुके हैं पहले। टायरोसिन कई चीज़ों का प्रिकर्सर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बॉडी हम पे ट्रस्ट नहीं करती, हम पे रिलाई नहीं करती। पता नहीं तुम खाओ ना खाओ, बॉडी सोचती है कि चलो इसे खुद ही बना लेते हैं। टायरोसिन इतना इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी इसे खुद ही बना लेती है, ये नॉन एसेंशियल है, हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी बचे जो 2 टी हैं, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन, वो यहाँ आ जाएंगे। एक में टी में लिखो ट्रिप्टोफैन, एक में थ्रियोनिन। A फॉर आर्जिनिन, इधर देखते जाओ। P फॉर फिनाइल एलानिन, M फॉर मिथियोनिन, V फॉर वैलिन। कहाँ पढ़ा था वैलिन? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में पढ़ा था वैलिन। ओके, ये हो गए अमीनो एसिड्स के बारे में सब कुछ। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितने टाइप के हैं, एसिडिक, बेसिक और सल्फर कंटेनिंग, सभी के एग्जाम्पल्स, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब अगले वीडियो में हम इन अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाना सीखेंगे। टिल देन, बाय बाय।